बहुत समय पहले की बात है। राज के राजा ने भरी सभा में अपने सभी दरबारियों से कहा कि मैंने बचपन में सुना था कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो कि बहुत सुंदर है। क्या कोई मुझे स्वर्ग दिखा सकता है? जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुमको भी नहीं पता कि स्वर्ग कहाँ है? तेनाली ने कहा कि महाराज, मैं आपको स्वर्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 10,000 सोने के सिक्के और 2 महीने का समय चाहिए। उसकी इस बात पर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुमने जो मांगा है वह तुमको मिलेगा। यदि तुम 2 महीने के बाद स्वर्ग दिखाने में असमर्थ रहे तो तुमको सजा मिलेगी। तेनाली राजा की बात पर सहमत हो गया और 10,000 सोने के सिक्के लेकर चला गया। 2 महीने बीत जाने के बाद तेनाली दरबार में पहुंचा। राजा ने तेनाली से पूछा, क्या तुमने स्वर्ग ढूंढ लिया? तेनाली ने कहा, जी महाराज, मैंने स्वर्ग ढूंढ लिया है। कल मैं आपको स्वर्ग दिखाने ले चलूंगा। अगले दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ तेनाली के साथ चल पड़े। कुछ समय बाद एक ऐसी जगह आई जो कि बहुत शांत और अच्छी थी। तेनाली ने कहा कि महाराज, आप यहाँ पर कुछ देर आराम कर लीजिए, इसके बाद हम आगे स्वर्ग के लिए जाएंगे। राजा ने तेनाली की बात मानकर सैनिकों के साथ वहां आराम करने के लिए रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक मंत्री से कहा कि यह कितनी अच्छी जगह है, कितनी शांति है, हरे भरे पेड़ हैं, नदी है और पक्षियों की आवाज है। पहले किसी ने मुझको इस जगह के बारे में क्यों नहीं बताया? मंत्री ने कहा, महाराज, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेनाली ने आपको स्वर्ग दिखाने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर तेनाली आ जाता है। उसके हाथ में आम होते। तेनाली राजा को आम देते हुए कहता है, महाराज, आप इन आमों को खाइए। राजा ने कहा, तेनाली, तुम हमको स्वर्ग के लिए कब लेकर जाओगे? तेनाली ने कहा, महाराज, यह इतनी सुंदर और शांत जगह है जहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, नदी है, पक्षी हैं और इतने मीठे आम के पेड़ हैं। यह जगह स्वर्ग से भी बहुत अच्छी है और स्वर्ग तो हमने देखा भी नहीं है। राजा कुछ देर सोचने के बाद तेनाली की बात पर सहमत हो गए, लेकिन तेनाली से पूछा, तुमने उन 10,000 सोने के सिक्कों का क्या किया? तेनाली ने कहा कि महाराज, मैंने उनसे बीज और पौधे खरीदे हैं जो कि हम अपने राज्य में लगाकर राज्य के सभी लोगों को स्वर्ग का एहसास करा सकते हैं। गौरी की शादी बड़े धूमधाम से अनिकेत के साथ हुई थी। शादी को 2-3 दिन बीत गए थे और गौरी अब धीरे धीरे रसोई में हाथ आजमाना शुरू कर चुकी थी। मम्मी जी, क्या क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। अरे गौरी बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? तुम चावल की खीर, वेजिटेबल पुलाव, दम बिरयानी और चावल के आटे की मिठाई बना लो। क्या? चावल के आटे की मिठाई? वो क्या होती है? मम्मी जी, मैंने तो आज तक नहीं खाई, और जब खाई नहीं तो बनाऊंगी कैसे? अरे बेटा, तू परेशान क्यों होती है? तेरी जेठानी है ना, वह रहेगी तेरे साथ। तुझे इतना सब कुछ अकेले थोड़ी बनाना है, और आज तो तेरा पहला दिन है ना, कहाँ तू अकेले ये सब मैनेज कर पाएगी? अच्छा, ठीक है। सास की मीठी मीठी बातें सुनकर गौरी को बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। वह मन ही मन सोचती है, बिना बात के वह कंगना मुझे पहली रसोई के नाम पर डरा रही थी। कहती थी कि सास 5-5 भोग बनवाएगी और कोई मदद भी नहीं करेगा, सब अकेले करना पड़ेगा। चलो, कम से कम मेरी सास को मेरी चिंता तो है। पहले दिन मैं जेठानी जी को मेरी मदद के लिए भेज दिया। पहली रसोई के दिन सास ने जो भी डिश बनाने के लिए कहा था, गौरी जेठानी की मदद से सब कुछ बनाकर तैयार कर लेती है। लेकिन एक बात थी जो उसके मन में बार बार खटक रही थी। भाभी, मैंने तो सुना था पहली रसोई में पूरी कचौड़ी बनवाई जाती है, लेकिन यहाँ तो माँ जी ने पुलाव, बिरयानी और मिठाई भी चावल के आटे की बनवाई है। मैं तो समझ नहीं पाई। अरे पगली, अभी तो 1 दिन ही हुआ है ना तेरी शादी को, इतनी क्या जल्दी है समझने की? 2-4 दिन में सब समझ आ जाएगा। जेठानी की गोल गोल बात सुनकर अब तो गौरी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। खैर, ससुराल में पहला दिन था, इसलिए उसका ज्यादा ध्यान खाना बनाने और परोसने में लगा हुआ था। इसलिए वह जल्दी जल्दी डिनर टेबल पर खाना परोसने लगती है। सबको गौरी की पहली रसोई का खाना बहुत पसंद आता है और घर में सभी लोग उंगलियां चट कर कर खाना खत्म कर देते हैं। अगले दिन के खाने में भी सास फिर से चावल और सब्जी बनाने के लिए कह देती है, जिसे गौरी अपनी जेठानी के साथ मिलकर रसोई में बनाती है। दूसरे दिन और फिर इस तरह 2-4 दिन और बीत जाते हैं। फिर से गौरी रसोई में आती है और सास के पास जाकर पूछती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? बेटा एक काम कर, तू आज कद्दू और थोड़ी भिंडी की सब्जी बना लेना और साथ में जीरे के छौंक लगाकर चावल भी बना देना।
माँ जी, कद्दू और भिंडी की सब्जी के साथ चावल कौन खाएगा? आप शायद रोटी कहना चाह रही थी। वैसे भी 2 दिन हो गए हैं, घर में रोटी नहीं बनी है। आज सब्जी के साथ रोटी बना देती हूँ। अरे बेटा, रोटी खाने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ पर तो सबको चावल ही खाने होते हैं। अब तुम चाहे दाल बनाओ या सब्जी। सास की बात गौरी को बहुत अटपटी लगी। दाल के साथ चावल वह भी खा लेती थी, लेकिन भिंडी, कद्दू, लौकी ऐसी सब्जियों के साथ उसने चावल कभी नहीं खाया था। लेकिन वह देख रही थी कि ससुराल में तो तीनों टाइम खाने में सिर्फ चावल ही बनता है, रोटी का तो कोई नाम ही नहीं लेता। अरे भाभी, चावल खा खाकर मैं तो एकदम बोर हो गई हूँ। इतना चावल कौन खाता है? 3 दिन हो गए हैं, अब तो चावल के नाम से भूख ही मर जाती है मेरी। देखो, अभी तुम्हारी नई नई शादी है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। थोड़ा टाइम में आदत हो जाएगी। अच्छा सुनो, मम्मी जी ने कहा है आज सब्जी के साथ थोड़ी बहुत रोटियां भी बना लेना। रोटी का नाम सुनकर गौरी के चेहरे पर जैसे चमक आ गई थी। वह खुशी खुशी से आटा निकालकर उसे गूंदना शुरू कर देती है। भाभी, आटा कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं तो अजीब क्यों लगेगा? आटे जैसा ही तो आटा है। नहीं, आटे में कुछ अलग है। मेरे मायके में तो आटे का कलर और टेक्सचर दोनों ही अलग होते हैं। अच्छा, तो उसकी बात कर रही है? अरे वह गेहूं का आटा होता है ना, यह चावल का आटा है। यह तो ऐसा ही होता है। चावल के आटे की रोटी कौन खाता है भाभी? कौन का क्या मतलब? सब लोग खाते हैं और आज से तुम भी यही खाओगी। मतलब बाकी टाइम तो हम चावल खा ही रहे हैं, अब जो रोटी खाएंगे वह भी चावल के आटे की। अरे राम। हाँ प्यारी देवरानी जी, खाली रोटी नहीं, पराठे, पूरी, मिठाई, यहाँ सब चावल के आटे से बनता है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे घर में गेहूं का आटा नहीं है। माँ जी सिर्फ चावल ही खरीदती हैं। और यह चावल भी जो तुम देख रही हो, यह कोई मामूली चावल नहीं है। स्पेशल बिरयानी वाले चावल हैं, 1000 रुपए किलो, जो माँ जी MP से स्पेशल ऑर्डर करके मंगाती हैं। तभी तो पुलाव हो या बिरयानी, हर एक दाना 1 इंच लंबा और खिला खिला बनता है। अच्छा, वैसे भाभी, मुन्ने के दूध में बॉर्नविटा के साथ आप ये सफेद सफेद क्या मिला के पिला रही हो? और क्या होगा, चावल का आटा है। माँ जी कहती हैं बच्चों को दूध में थोड़ा सा चावल का आटा मिलाकर पिलाओगे ना, तो शरीर में ताकत रहती है। इसलिए मैं बॉर्नविटा के साथ थोड़ा सा चावल का आटा मिला देती हूँ। बीमार होने पर भी आप लोग दवाई खाते हो या फिर मुट्ठी भर चावल का आटा फाक लेते हो? हद हो गई है अब तो। अरे ठीक है, बहुत लोग देखे हैं मैंने जिन्हें चावल पसंद होते हैं, लेकिन इस तरह दीवानों की तरह चावल खाने वाले कोई नहीं देखे। अगले दिन दरवाजे पर हलाक निरंजन, बाबा कुछ लेने नहीं आया। बाबा को तो बस 1 लोटा पानी की जरूरत है। पानी पिला दो बच्चा। बहुत भले लगते हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी कुंडली में सब कुछ सही नहीं चल रहा है बच्चा। कपड़े की दुकान करते हो ना तुम? हाँ बाबा, आपको कैसे पता? बाबा की दिव्य दृष्टि से कुछ नहीं बच सकता बच्चा। तुम्हारे कपड़े की दुकान का व्यापार बहुत बड़ी समस्या से जूझने वाला है। शनि और राहु तीसरे स्थान पर आ गए हैं। यह समझ लो कि अगर तुमने उपाय नहीं किया तो तुम्हारा चलता हुआ बिजनेस खत्म हो जाएगा। बाबा तो उपाय बताओ ना, परेशानी बताकर डरा क्यों रहे हो? उपाय बहुत छोटा सा है बच्चा। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ का 1 सप्ताह तक त्याग करना होगा। चावल बहुत पसंद है ना तुम्हें बच्चा? हाँ बाबा, पसंद तो है। आप तो बाकी बहुत अंतर्यामी हैं, बिन बताए सब जान जाते हैं। तो बस 1 सप्ताह तक तुझे और तेरी परिवार को चावल की तरफ देखना भी नहीं है। जो यह कठिन उपाय 1 सप्ताह तक तूने कर लिया तो समझो शनि आज तो क्या, आने वाले 7 सालों में भी तुम्हारी कुंडली की तरफ नहीं देख पाएगा। तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे परिवार में इसे उपाय को सबको करना होगा। तो बस 1 सप्ताह तक तुझे और तेरी परिवार को। बाबा की बताई हुई बात सुनकर अब तो अनिकेत और उसके परिवार के बाकी लोग बड़ी गहरी चिंता में आ जाते हैं। बाबा तो मुझे बड़े ज्ञानी लग रहे थे। अरे देखो, मैं तो कहती हूँ ऐसा तो उन्होंने कोई उपाय बताया भी नहीं है जिसमें कोई 1-2 लाख का खर्चा होना हो। यही तो कहना है कि 1 सप्ताह के लिए चावल छोड़ने होंगे, छोड़कर देख लेते हैं, उसमें कौन सा हमारा बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। सास की बात से परिवार के सारे लोग सहमत हो जाते हैं और उसी दिन फरमान जारी होता है कि अब 1 सप्ताह के लिए घर में चावल बनाना तो दूर, चावल की बात भी कोई नहीं करेगा। अगले दिन। अरे गौरी, खाना बन गया क्या? हाँ, बैठिए ना, मैं बस लगाती हूँ। क्या है यह, तुमने सुबह भी नाश्ते में रोटी सब्जी बनाई थी, अब रात के खाने में भी फिर से रोटी सब्जी लाकर रख दी। तुम्हें पता है ना मेरा पेट नहीं भरता है रोटी खाकर।
बाबा की कही हुई बात भूल गए ना? क्या बोला था बाबा ने? चावल के बारे में बात तक नहीं करनी है आपको। हालांकि चावल के बिना एक एक पल काटना घर के सभी लोगों के लिए कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी बाबा की बात को टालना मतलब मुसीबत को न्योता देना था। इसलिए घर के सभी लोग मन मारकर चावल के बिना एक एक दिन करके काट रहे थे। 7 दिन बाद। अरे बेटा, आज ऐसा करना, सबके लिए चावल ही बना देना। भाई कितने दिन हो गए हैं चावल नहीं खाए, आज तो भरपेट सब चावल खाएंगे। आप कहते हो तो मैं बना देती हूँ माँ जी, लेकिन आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या आपको पता है हमारे घर में हर रोज 1000 सिर्फ चावल का खर्चा आता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हमारा परिवार सिर्फ चावल ही चावल खाता है। नाश्ता, खाना, डिनर, मिठाई, रोटी, पूरी सब कुछ चावल से बनता है। पहले ही सप्ताह में बिना कुछ किए मैंने पूरे 7000 की बचत की है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह हर समय बस चावल भक्त बने रहना सही नहीं है। हमें हर तरह का अनाज बदल बदल कर खाना चाहिए, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। आप ही देख लो, घर में कोई ऐसा नहीं है जिसका पेट ना निकला हो। सच्ची बेटा, बात तो तेरी ठीक है। तुम्हारे पापा भी अक्सर मुझसे गुस्से में बड़बड़ाते रहते हैं कि महीने का इतना खर्च कहाँ कर देती हूँ। माँ जी, आपको यह एहसास कराने के लिए ही मैंने वह नाटक रचा था। वह बाबा और कोई नहीं, मेरा भेजा हुआ आदमी था। जब भाभी ने मुझे बताया कि आप लोग 1000 रुपए किलो वाला चावल खाते हैं, तो मैंने एक एस्टिमेट निकाला और मुझे एहसास हुआ कि चावल खाने की वजह से हम कितनी फिजूल खर्ची करते हैं। अगर हम बाकी अनाज भी खाएंगे तो सस्ता भी पड़ेगा और सबकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आप ही सोचिए, हम हर महीने कितने रुपये बचा सकते हैं। सही कह रही हो गौरी बहू तुम। अब से हम लोग सब कुछ खाएंगे, सिर्फ चावल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे।